सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को सॉल्व करेंगे, जो कि अपनी लास्ट वीडियो का पार्ट 2 है। उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको सॉल्व करवाया था और किस तरीके से हमको वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और उनके रूट्स निकालने वो आपको बताए थे। इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को आगे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका वो एक टाइम एंड वर्क बेस्ड क्वेश्चन है। जितने भी टाइम एंड वर्क बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको किस तरह सॉल्व करते हैं, और ऐसे और भी क्वेश्चंस जो हैं हम उनको आगे आने वाली वीडियोस में भी अलग वीडियो के अंदर और बहुत सारे क्वेश्चंस पर्टिकुलरली सॉल्व करते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर टैंक को दो जो टैप्स है, मतलब दो नल हैं, वो साथ में अगर भरते हैं तो उनको भरने में 9 राइट 3/8 आवर्स का टाइम लगता है, मतलब अराउंड 9 to 10 आवर्स उनको लगते हैं अगर वो दोनों नल साथ में चलते हैं और उस टैंक को भरते हैं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हम दोनों नल्स, जो दोनों टैप है हमारे, उनको अलग अलग अगर हम यूज करते हैं और सेपरेटली अगर टैंक को फिल करते हैं तो कौन सा नल कितना टाइम लेगा, हमको वो वाली चीज निकालनी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको ये पता है कि जो एक बड़ा नल है वो छोटे नल से 10 घंटे कम ले रहा है उस टैंक को फिल करने में। हम ये मान लेते हैं कि जो छोटा नल है वो ले रहा होगा सपोज 20 आवर्स उस पूरे टैंक को भरने में, जबकि वहीं जो बड़ा नल है आपका लार्जर टैप है वो उस ही टैंक को भरने में 10 घंटे कम का मतलब 10 आवर्स ले रहा है बड़े आवर्स के कंपैरिजन, छोटे नल के कंपैरिजन में। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यहां लिखते हैं हम लोग कि लेट द लार्जर नहीं, पहले हम लिखेंगे लेट द स्मॉलर टैप, जो हमारा छोटा नल है वो कितना टाइम ले रहा है हमको नहीं पता ना, तो हम ये लिखेंगे टेक्स x आवर्स। वो x आवर ले रहा है, मतलब हमको टाइम नहीं पता तो हम x मान लेते हैं टू फिल अ टैंक। एक टैंक को फिल करने में वो x आवर ले रहा है। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग छोटा नल जितना भी टाइम ले रहा होगा उससे 10 घंटे कम ले रहा है बड़ा नल आपका। तो हम आगे लिखेंगे तो लेट द लार्जर टैप। अब आप बताइए कि लार्जर टैप कितना लेगा, छोटे नल से 10 घंटे कम लेगा उसको फिल करने में। तो x - 10 आवर हम यहाँ पे लिखेंगे उस टैंक को फिल करने में ले रहा है। ओके, एक टैंक को फिल करने में इतना टाइम लग रहा है, तो जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है तो हमको पूरे टाइम के अकॉर्डिंग वैल्यूज नहीं फाइंड करनी होती है, हमको पर आवर के अकॉर्डिंग वैल्यूज फाइंड करनी होती है। तो अगर मैं ये आपसे पूछूं कि जो नल है वो अगर इतने घंटे ले रहा है उस टैंक को भरने में, सपोज एक छोटा नल है जो उस टैंक को भरने में 15 घंटे ले रहा है, तो आप ये बताओ मुझे कि वो 1 घंटे में कितना टैंक भरेगा। 1 घंटे में वो कितना टैंक भरेगा। हम ये मान लेते हैं कि टैंक की कैपेसिटी 50,000 लीटर है। ओके, जो वो उसको 15 घंटे में भर देता है, 15 घंटों में उसको भर देता है। ठीक है, तो ये बताओ आप कि वो 1 घंटे में कितना भरेगा। तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पे यही चीज करोगे कि उसको आप डिवाइड कर दोगे। ओके, 1 घंटे में जो भी आएगा वो आपके सामने यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पे यही निकालेंगे कि आप मुझे ये बताओ, हमको पता ही नहीं है कि काम कितना है या जो भी टैंक की कैपेसिटी वो हमको नहीं पता, तो हम ये मान लेते हैं टैंक की कैपेसिटी 1 है। ओके, अगर 15 घंटे लग रहे हैं तब आपके सामने कितना आएगा 1/15। ये कितने आवर की है, 1 आवर की, कि 1 घंटे में वो उस टैंक का 1/15 हिस्सा भर रहा होगा, 1/15 उस टैंक का पार्ट वो भर रहा होगा। टाइम एंड वर्क का चैप्टर क्वेश्चन है ये, तो हम इसके अंदर ऐसा ही करते हैं कि हम यहाँ पे 1 आवर के अकॉर्डिंग निकालते हैं। ओके, कि उस काम को करने में 1 घंटे में वो कितना काम कर रहा है, 1 घंटे में वो कितना टैंक भर रहा है, वो चीज मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिखाई है। तो आप ये देखिए कि अगर जो बड़ा छोटा नल है वो x आवर लगा रहा है पूरे टैंक को भरने में, तो वो 1 घंटे में कितना टैंक भर रहा होगा 1/x। जब 15 घंटे में वो पूरा, अगर आप देखोगे एक टैंक को भर देता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा 1/15, तो 1/x मैंने कर दिया यहाँ पे। ओके, वही बड़ा नल अगर पूरे टैंक को भरने में x - 10 टाइम लगा रहा है तो 1 घंटे में वो कितना लगाएगा, तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दोगे कुछ इस तरीके से। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि दोनों अगर साथ में मिलके उस टैंक को भरते हैं, दोनों अगर साथ में उस टैंक को फिल करते हैं तब उनको कितना टाइम लगता है, 9 राइट 3/8 आवर्स लगते हैं। अगर वो दोनों
साथ में 10 को फिल करते हैं तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा यहाँ पे पार्ट है ये क्या पूरे टाइम का पार्ट है क्या? नहीं, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं पर आवर के अकॉर्डिंग। ये जो हमको टाइम दे रखा है ये दे रखा है पूरा काम करने के बाद कितना टाइम लगा। टोटल टाइम हमको 10 घंटे के आसपास लगा। लेकिन जो ये चीज है वो है पर आवर की, ध्यान रखिए ये चीज है पर आवर की। तो हम इसको भी क्या कर देंगे, सॉल्व करने के बाद रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। और ये वाली चीज मैंने आपको समझा रखी है कि जब भी फ्रैक्शन में होता है तो हम प्लस माइनस कैसे करते हैं, ठीक है। और सॉरी प्लस माइनस नहीं, हम एलसीएम वाले फ्रैक्शंस को किस तरह सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो x माइनस 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 10 हो जाएगा, और x को 1 से करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा, ठीक है। और जो नीचे जो भी आएगा उसको हम ऐसे करके मल्टीप्लाई में अभी फिलहाल यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन इसका भी मैंने आपको बता रखा है कि जो यहाँ पे एलसीएम आएगा उसको सीधा आप इधर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने आपको बोला था ये टाइम है फुल, पूरे काम को करने में इतना टाइम लग रहा है। तो 1 घंटे में वो कितना काम कर रहे होंगे, तो 8 9 72 प्लस 3 75, तो मतलब 8/75 हम यहाँ पे रेसिप्रोकल करके इसको लिख देंगे, ठीक है। अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 2x माइनस 10, और नीचे सॉल्व करते हैं तो आता है x स्क्वायर माइनस 10x, कुछ इस तरीके से आता है, इज इक्वल्स टू 8/75। नाउ रेसिप्रोकल, अगर हम इनको रेसिप्रोकल करते हैं यहाँ पे, अगर हम इनको क्या करते हैं तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसको अपन कर सकते हैं। 75 को 2x माइनस 10 से और x स्क्वायर माइनस 10x को 8 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 150x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। ये मैंने इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम सारे नंबर्स को अगर उस तरफ लेके जाते हैं तो यहाँ 0 बचेगा, 8x स्क्वायर माइनस 80x प्लस का 150x है तो यहाँ पे आके माइनस का 150x हो जाएगा, माइनस 750 है तो यहाँ पे आके प्लस 750 हो जाएगा। ये सिंपल सा यहाँ पे हो गया है। इसको अगर हम और सॉल्व करते हैं तो 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750। अच्छा, सबको दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर कि ये सब नंबर जो है वो 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 से डिवाइड हो सकते हैं, मतलब 2 इनमें कॉमन है। तो कॉमन अगर हम 2 इसको हम रिड्यूस करते हैं 2 से डिवाइड करके तो ये 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 हो जाएगा। अब इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व कर सकते हो, जो कि आपका होमवर्क है, क्योंकि अभी मैंने जितने भी क्वेश्चन किए थे लास्ट वीडियो में सब स्प्लिट से किए थे। क्वाड्रेटिक भी मैंने आपको समझाया है, ये आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक से। और कोई अगर आपको दिक्कत आती है तो मेरा मेरा इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक आपके सामने अभी यहाँ पे आ रहा होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में जो कॉन्सेप्ट था टाइम एंड वर्क का वो मैंने आपको समझा दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 एक ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें हमको 2 ट्रेन दे रखी है। एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि बहुत फास्ट चलती है, और एक पैसेंजर ट्रेन है जो कि रुक रुक के चलती है अलग अलग स्टेशन पे। दोनों ट्रेन को मैसूर से बेंगलोर तक का जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करना है 132 किलोमीटर का, ठीक है। तो एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रही है। तो आप खुद सोचिए कि ज्यादा टाइम कौन लेगा, पैसेंजर ट्रेन की एक्सप्रेस ट्रेन। तो दोनों को अगर हम देखते हैं तो दोनों का टाइम डिफरेंस 1 घंटे का है कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटे पहले पहुंच जाती है पैसेंजर ट्रेन से, मतलब पैसेंजर ट्रेन 1 घंटा ज्यादा ले रही है एक्सप्रेस ट्रेन से। हम दोनों चीजों को समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है दोनों के एवरेज स्पीड क्या है वो बताओ। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है तो हम स्पीड से और टाइम के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लेट द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, सॉरी पैसेंजर ट्रेन की हम अगर एवरेज स्पीड यहाँ पे कंसीडर करते हैं जो कि होगी क्या, लेट द पैसेंजर एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी एक्सप्रेस ट्रेन की। तो बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ऑब्वियसली ज्यादा होगी, जो कि कितनी हो जाएगी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। यहाँ पे भी हमारे पास 2 केस हैं जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी क्वेश्चन आया था उसमें आपको बताया था मैंने कि डिस्टेंस हमारे पास 132 किलोमीटर का है, स्पीड हमारे पास x किलोमीटर है। अगर हम बात करते हैं किसकी, पैसेंजर ट्रेन की अगर हम बात करते हैं तो
तो टाइम हम लोग कैसे निकालेंगे इसके अंदर, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करके, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। तो एक सिनेरियो तो हमारे पास ये है, टाइम 1 का मैंने इसको नाम दे दिया। और अगर हम बात करते हैं सेकंड सिनेरियो की, जहां पे हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेस ट्रेन की, तो वहां पे डिस्टेंस हमारे पास सेम है 132 किलोमीटर का, ठीक है, और स्पीड हमारे पास कितनी है, x किलोमीटर प्लस 111 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। और टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस और स्पीड को आपस में डिवाइड करके 132 अपॉन x प्लस 11। ये कुछ हमारे पास दो टाइप की कंडीशंस हमने यहां बना ली। अच्छा, तो हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि टाइम डिफरेंस 1 घंटे का है, मतलब कि जो पैसेंजर ट्रेन है वो ज्यादा टाइम ले रही है, ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन से। तो T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 1। दोनों के टाइम डिफरेंस को अगर हम माइनस करते हैं तो 1 आवर का गैप आपके पास आता है। ये कंडीशन मैंने आपको लास्ट वीडियो के उस क्वेश्चन में भी बताई थी, जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया था, और ये भी सेम कंडीशन यहाँ पे भी आ गई। जिसने वीडियो नहीं देखी, ऊपर लिंक आ रहा होगा, जरूर देखिए। तो देखिए टाइम 1 हमारे पास कितना है, 132 अपॉन एक्स माइनस टाइम 2 कितना है, 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। वापस से फ्रैक्शन वाला आ गया है, तो फटाफट से आप सब लोग सॉल्व करना जानते हैं। पहले करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये लीजिए 132 और x प्लस 11 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर x को और 132 को कर देंगे। अच्छा, नीचे वालों का क्या करेंगे, आपको पता है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद में हमने बहुत जल्दी इनको सॉल्व कर लिया बिना डिवाइड मल्टीप्लाई किए। 132 को x से करेंगे तो 132x आएगा। 132 को 11 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 2 जा 22 का 2 कैरी, 5 का 3 और ये आ गया 1452। दोबारा चेक कर लेते हैं, 11 2 जा 22 का 2 कैरी, 11 3 जा 33 और यहाँ पे 3, ओके डन। माइनस 132x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x। ये हमारे यहाँ पे सॉल्व हो गया है अभी तक जितना हो सकता है। 132x से 132x कट जाएगा, जो कि हर क्वेश्चन में ऐसा ही कटता है। तो हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x। 1452 को मैं यहाँ ले गया तो माइनस का 1452 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब यहाँ पे आपको इसको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसको मिडिल स्प्लिट टर्म से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, जिससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, उससे आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है कि कैसे ये होगा। तो एक बार देखते हैं अपन यहाँ पे 1452 का अगर हम टाइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो कितना आएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 7 2 6, 3 6 3, 1 2 1 और ये कुछ इस तरीके से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमको यहाँ पे बनाने हैं पेयर, कि हम कैसे पेयर बनाएंगे हमारा आंसर 11 आ जाए। तो एक पेयर तो हम ऐसे बना सकते हैं कि 11 3 जा 33 हो गया, और एक बना सकते हैं इन दोनों का मिला के 11 4 जा 44 हो गया। तो 33 और 44 हमारे पास ये दो नंबर आ गए हैं। इसका मतलब ये किस में स्प्लिट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x, जो कि इतने सिंपल मेथड से हमारे पास यहीं के यहीं आंसर दे रखा है, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी और हमको आंसर मिल गया। माइनस 1452 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पे कोई नंबर कॉमन नहीं है तो वेरिएबल तो कॉमन होगा ही होगा, x प्लस 44। ये वाला माइनस यहाँ लिख दो, जो कि मैं हर वीडियो में हर आपको क्वेश्चन में समझाता हूँ। इसमें अगर आप देखोगे तो हमको 33 तो कॉमन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे 1452 आ रहा है। तो अंदर बचेगा x प्लस 44, क्योंकि हमने माइनस बाहर ले लिया इसलिए अंदर क्या बच गया, प्लस, इज इक्वल्स टू 0। जो सेम होते हैं उनको हम एक साथ लिख देते हैं, हर बार बोलता हूं, और जो बाहर होते हैं उनको एक साथ लिख देते हैं, और दोनों किसके इक्वल होंगे, 0 के। इसको 0 के इक्वल रखने पे आंसर आएगा 33, और इसको 0 के रखने पे आएगा माइनस 44। तो आप मुझे बताइए, स्पीड कभी माइनस में हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो हम किसको कंसीडर करेंगे, x की वैल्यू 33 को हम कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब x जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी हो गई, 33, और जो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी,
44। ये हमारे पास दोनों आंसर आ गए हैं, दोनों की एवरेज स्पीड मैंने आपको यहाँ निकाल के दिखा दी है। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लिया, जो कि बहुत बार मैंने आपको पहले भी अलग सॉल्व करवा रखा है। इसकी बहुत प्रैक्टिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये वाले। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, तो चलते हैं उसकी तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11 इज क्वेश्चन नंबर 11 हमको क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो स्क्वायर हैं जिनकी एरिया को अगर हम एरिया निकालते हैं और उनको अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 468, और उन्हीं के पैरामीटर्स को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 24। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि उनकी साइड्स क्या है, हमको वो बतानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 के अकॉर्डिंग हमारे पास दो स्क्वायर हैं, तो हम लिखेंगे लेट द साइड ऑफ टू स्क्वायर्स आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, मतलब एक्स और वाई उनके हम लोग साइड मान लेते हैं। तो अगर एक्स एक स्क्वायर की साइड है और वाई दूसरे स्क्वायर की साइड है, तो मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना के समझाता हूं कि ये हमारा एक स्क्वायर है जिसकी साइड है एक्स। तो आप बताइए इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया होगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइड स्क्वायर फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इसका पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर का होता है 4 इंटू साइड। साइड क्या है हमारे पास 4, और मतलब 4 इंटू साइड क्या है हमारे पास x, तो 4x। ये तो हो गया एक पहला स्क्वायर आपके पास यहाँ पे। और सेकंड स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एरिया इसका क्या होगा, अगर इसकी साइड y है तो इसका एरिया होगा y स्क्वायर, और इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, इसका पैरामीटर हो जाएगा आपका 4y। तो यही चीज क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि अगर हम इनके एरिया, जो इनका एरिया है, अगर उनको हम प्लस करते हैं, अगर इनके एरियाज को सम ऑफ देयर एरियाज, अगर हम इनके एरियाज को प्लस करते हैं तो 468 आता है, जिससे हमारे पास एक सामने बन के इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। फर्स्ट इक्वेशन इसको अभी हम मान लेते हैं। और सेकंड कंडीशन बोल रहे हैं कि अगर हम डिफरेंस निकालते हैं इनके पैरामीटर का, डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स, इनके पैरामीटर्स का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो 24 आंसर आता है। पैरामीटर का डिफरेंस मतलब ये रहा एक पैरामीटर 4x और ये रहा दूसरा पैरामीटर -4y। अगर हम दोनों पैरामीटर्स को माइनस करते हैं तो आंसर आता है 24। हम इस इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं 4 कॉमन लेके, तो यहां बन जाएगा x माइनस y इज इक्वल्स टू 6। सब में से 4 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपकी x की वैल्यू क्या आएगी, 6 प्लस y या y प्लस 6, इसको आप कुछ भी बोल सकते हो। ओके, तो जो x की वैल्यू हमारे पास आई है, अगर इसको मैं पुट करता हूं इक्वेशन फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूं तो वहां पे है x का स्क्वायर, तो x की जगह ही तो मुझे 6 प्लस y लिखना है, तो मैं लिखूंगा 6 प्लस y का स्क्वायर, ओके, x की जगह प्लस y स्क्वायर ऑलरेडी है इज इक्वल्स टू 468 हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन। अब ये मैंने आपको बता रखा है कि विदाउट आइडेंटिटी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो दोनों नंबर्स का स्क्वायर लिख दो, 36 लिख दिया और y स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और बीच में क्या लिखना है, साइड में भी इसको आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है बीच में लिखना, इसको आप ऐसे लास्ट में भी लिख सकते हो। सबको मल्टीप्लाई कर दो, जो भी नंबर आपको दिख रहे हैं, 2y और 6, तो कितना हो जाएगा 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468, ये हो गया आपके पास। ओके, अब इनको आप सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा 36 माइनस 468 प्लस 12y प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने इनको सॉल्व कर दिया है यहाँ पे। इनको सॉल्व करने पे आपका आंसर कितना आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे तो आपके पास आएगा 36 को सॉल्व करने पे माइनस का 432। ओके, 2y स्क्वायर 12y को हम आगे लिख देते हैं यहाँ पे ताकि थोड़ा सा प्रॉपरली दिखे हमको, मैनेज हुआ सीक्वेंस में दिखे, इज इक्वल्स टू 0। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये भी आगे रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो इसको अगर हम रिड्यूस करते हैं तो आएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को हम स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो 216 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो कितना आता है आपके पास, 108, 54, 27,
3 9 3 3 3, कुछ इस तरीके से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। अब हम पेयर बनाते हैं ऐसे प्राइम फैक्टर्स का जिनसे कि हमको 2 नंबर मिल जाएंगे, प्लस माइनस करने पे 6 आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ऐसे 2 नंबर बनाते हैं तो देखिए 9 3 3 9 एंड 9 2 18, एक पेयर तो हमारे पास ये बन गया और एक पेयर बनेगा इन दोनों का, तो यहां बन जाएगा 3 4 12 और ये 18। तो 18 और 12 वो 2 नंबर है जिनको प्लस माइनस करने पे 6 आता है। तो अगर इसको हम स्प्लिट करते हैं, जो कि मैं यहां कर देता हूं y स्क्वायर, ये आपका अलग पार्ट है y स्क्वायर, 6y को अगर मैं स्प्लिट करूंगा तो कैसे करूंगा, 18y में से 12y को मैं माइनस कर दूंगा और माइनस का 216 इज इक्वल्स टू 0 लिख दूंगा। यहां पे y कॉमन होगा तो y प्लस 18 बच जाएगा, माइनस का माइनस लिखना है आपको यहाँ पे और 12 का 12 लिखना है, क्योंकि 12 और 18 को मल्टीप्लाई करने पे तो 216 आया है आपका, तो वो इसमें होगा। तो y माइनस प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। यहां अगर आप देखोगे तो y माइनस 12 बाहर वाले हैं, y प्लस 18 सेम है तो कॉमन ले लिया इज इक्वल्स टू 0। अगर दोनों 0 के बराबर हैं तो इसकी वैल्यू आएगी y की वैल्यू 12 और y की वैल्यू माइनस 18। तो हम कभी भी साइड्स को नेगेटिव में नहीं लेते हैं, हम हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव में। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 12 आ गई। y मतलब आपके पास जो आपका ये वाली साइड है ये कितनी हो जाएगी, आपकी 12 हो जाएगी, ये आपके पास यहाँ पे आ गया। ओके, ये y अगर आपके पास 12 आ गई है, मतलब y अगर 12 है तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 6 प्लस y में रख के, तो 6 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 18। तो एक तो आपके पास साइड हो गई 12 और एक साइड आपके पास क्या हो गई है, 18 हो गई है। दोनों स्क्वायर की साइड्स मैंने आपको यहाँ निकाल के दिखाती है। इस पूरे वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन थे, बहुत अलग टाइप के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने आपको इनको अलग करवाया है। जिसने भी 4 to 8 वाले वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं किए, ऊपर लिंक आ रहा होगा, वहां पे जाके उनको भी आप देख सकते हो। मैंने उसमें भी एक एक डिटेलिंग आपको उसमें समझाई है। तो इस पूरे वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे।